हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कल वीडियो नहीं आया था, जिसके कारण आज लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे 6 नवंबर एवं 7 नवंबर के। तो आज का पहला क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? इसके 3 लेखक हैं, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग। यह ध्यान रखेंगे, बुक का नाम है टिल वी विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बने? तो ए.के. गुप्ता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने? तो ध्यान रखेंगे, क्या पूछा जा रहा है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक अभय चौधरी बने हैं। अभय चौधरी को हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल में सेना ने किस जहाज को शामिल किया? देखिए, ध्यान रखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल है तो ये इसका होगा आंसर जहाज C-452। ये जहाज का नाम है जिसको भारतीय तटरक्षक बल ने अपने सेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की? तो विवाद से, ये आयकर विभाग है जिसने विवाद से अच्छा विश्वास योजना की शुरुआत की है और इसकी पहल हमारे देश में अब हो चुका है आयकर विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो यह शहर हैदराबाद में ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेच मोचा का अधिग्रहण किया? देखिए, ध्यान रखिएगा, मेच मोचा यही मेन है। तो ये फ्लिपकार्ट ने हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेच मोचा का, जिस प्रकार पेटीएम फर्स्ट गेम स्टार्ट किया था, उसी प्रकार फ्लिपकार्ट ने मेच मोचा मोबाइल गेमिंग ऐप करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की? तो यह है राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल SMILE के दूसरे संस्करण को शुरू करने का, इससे पहले भी इसका संस्करण चल रहा था, अब इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की देश की नौसेना के बीच CART CARAT 2020 नौसैनिक अभ्यास हुआ। तो ये है अमेरिका के बीच, या ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में CART 2020 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और किट का स्पॉन्सर? देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि MPL ये भी एक गेम है जिसका प्रचार ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ये ध्यान रखेंगे कि MPL एक गेम है जिसमें बहुत सारा गेम होता है, आप वहाँ से बहुत कुछ जीत सकते हैं। तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और किट स्पॉन्सर को MPL ने खरीद लिया है। अब उसका जर्सी पर MPL लिखा रहेगा, जहाँ लोगो के रूप में होता है। और इससे पहले IPL को जिस प्रकार ड्रीम 11 ने किना था, उसी प्रकार इस बार केवल जर्सी और किट को MPL ने किन लिया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लाइल CARLYLE देख लीजिएगा, कार्लाइल समूह में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आदित्य पुरी को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो विक्रम सूद। ठीक है, द अल्टीमेट गोल के लेखक हैं विक्रम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? ये भी देखिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल खबर बनता है। और तीसरी बार कौन बना? तो अल्सेन ओटारा आइवरी कोस्ट का तीसरी बार राष्ट्रपति बने, यानी इससे पहले भी 2 बार यह बन चुके हैं।
इनका तीसरी बार कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो यह है देहरादून। यह उत्तराखंड का एक शहर है जिसमें कोविड-19 से बचने के लिए और उससे प्रदूषण ना फैले इसके लेकर वहाँ के सरकार ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ एक अभियान की पहल शुरू की है, जिसके तहत अगर आप हर दिन आप कचरा लाकर आप वहाँ से मास्क पुरस्कृत किए जाएंगे, मास्क के द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। तो एक नया पहल है हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ल्यूम क्रोची है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के ही बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही संन्यास की घोषणा किए थे और उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो यह मेघालय है, याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इन्होंने मेघालय में 132.8 मिलियन डॉलर को ऋण मंजूरी दिया है। किस लिए? तो बिजली व्यवहार में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट, आईसीआईसी बैंक ने किस नाम से व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये प्रोग्राम का नाम है आईसीआईसीआई बैंक माइनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई ने एक व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है बैंक माइनर एंड आईसीआईसीआई बैंक माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है मोहनलाल लाठर को राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने राइथू वेदिका योजना शुरू की? तो इसका नाम है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में राइथू वेदिका योजना शुरू की गई है। ये वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके नाम पे यह योजनाएं शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दिनेश कात्रे हैं। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दक्षिण भारत में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसमें 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्मकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार जीता? तो ये हरियन है, हरियन ने जेसी डेनियल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आईडीएफ की अध्यक्ष नीति में किसे शामिल किया गया? तो यह किया गया है दिलीप रथ को। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष नीति में शामिल किया गया है दिलीप रथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये चाचा चौधरी, ये बहुत एक कॉमेडियन हैं और इनके बारे में कहा जाता है, इनका जो प्रचार के रूप में दिखाया जाता है टीवी पर, ये छोटे बच्चों के लिए इनका शो आता है और इसमें 2 चिंकू मुंकू रहते हैं और एक चाचा चौधरी रहते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है। हाल ही में नमामि गंगे के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यह चाचा चौधरी नमामि गंगे का प्रचार करते देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो ये है MIC रेडवुड। ठीक है, ये 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली कंपनी बन गई है। आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों को इनकम टैक्स से छूट दिया जा रहा है और एक आम आदमी को अगर आप कुछ ज़्यादा इनकम का स्रोत हो गया है तो हमेशा आप पे CBI नज़र बनाए रहती है। तो ये सब अभी बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन कंपनी को छूट देने की क्या आवश्यकता पड़ी ये तो अब सरकार बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ए जगमोहन राम। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हैंडबॉल फेडरेशन है ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ए जगमोहन राम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से 3 राफेल विमान नॉन स्टॉप उड़ान के बाद भारत के किस राज्य में पहुंचा? तो ये भारत के गुजरात के जामनगर में, ध्यान रखेंगे, जामनगर में पहुंचा है। अभी ध्यान रखेंगे कि इससे पहले 5 राफेल भी आया था, उसको, इस 5 राफेल को पंजाब के अंबाला में शामिल किया गया था। ठीक है, इस बार 3 राफेल को गुजरात के जामनगर में शामिल किया गया है और इस प्रकार फ्रांस से टोटल 8 राफेल भारत में आ चुका है। ये 3 राफेल याद रखेंगे 4 नवंबर को ही आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया? तो अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने 122 देशों के बीच पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है। ध्यान रखेंगे, 122 देश इसमें सम्मिलित थे। इनका कारण यह है कि लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इस कार्बन उत्सर्जन के मानहानि को नहीं रोक पा रहे हैं, इसके कारण हम इसको बाहर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश पर डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन इरा में राफेल नडाल ने अपना कौन सा एटीपी टेनिस मैच टूर्नामेंट जीता? तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, राफेल नडाल ने अपने कौन से एटीपी टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो इनका 1000वां टेनिस टूर्नामेंट है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले एक सिंगापुर देश ने $1000 को प्रतिबंध किया है, वहाँ पे रोक लगा। जिस प्रकार हमारे देश में 1500 को लगा था, उसी प्रकार अब सिंगापुर में $1000 को बैन कर दिया गया है। और यहाँ दे रहा है कि राफेल नडाल ने अपना 1000वां मैच जीता है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया? ये देखिए, ये के राहुल हैं। के राहुल भारतीय ओपनर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस बार आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखे हैं, जिनमें बहुत अच्छे स्कोर किए आईपीएल में, जिसके कारण कर्नाटक सरकार ने इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया। एकलव्य के बारे में जानते होंगे। एकलव्य एक महाभारत काल के एक बहुत बड़ा धुरंधर थे और राजनीति का शिकार होने के कारण वो धनुर्विद्या विद्या अपना त्याग दिए थे, अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को सौंप दिए थे। और ये भारतवर्ष में, ये मगध में बहुत ज़्यादा प्रचलित इनका नाम था एकलव्य, और उन्हीं के नाम पर कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हाल ही में के राहुल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन्यजीव अभयारण्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वन्यजीव अभयारण्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ के बारे में आज तक हम नहीं सुने थे, नहीं देखे हैं, तो इसको सिमलीपाल अभयारण्य में देखा गया है। सिमलीपाल अभयारण्य में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? तो ये हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के ही पूर्व सीएम के नाम पे अम्मा कैंटीन लागू किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।